हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था? जन्मा तो क्यों वीर हुआ? कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, कुल की जहां नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है। PYM चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रश्मि रथी का प्रथम भाग आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखा तो नीचे दिया गया लिंक पर आप क्लिक कर उसको दोबारा से देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने रश्मि रथी का दूसरा भाग लेकर आ रहा हूं। रश्मि रथी के पिछले सर्ग में आपने सुना कि कर्ण रंगभूमि में अर्जुन को ललकारता है और कहता है ये सस्ता सुयस पाकर इठलाना छोड़ दो और हिम्मत है तो मुझसे टकराओ। द्रोणाचार्य भी उसकी ललकार से घबरा जाते हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये अर्जुन से दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर होने का मान न छीन ले। कृपाचार्य भी एक चाल चलते हैं और कहते हैं अर्जुन एक राजपुत्र है, राजा का पुत्र है। वह एक सूत पुत्र से कैसे लड़ेगा? यदि अर्जुन से तुम्हें लड़ना है तो पहले कोई राज अर्जित करना पड़ेगा, राजा बनना होगा। यह सुनते ही दुर्योधन अपना मुकुट उतारकर कर्ण के सिर पर रख देता है और उसे अंग देश का राजा बना देता है। यहीं से दुर्योधन और कर्ण की अटूट मित्रता प्रारंभ होती है। यही वो जगह थी जब कर्ण अपनी सबसे बड़ी निष्ठा दुर्योधन को समर्पित कर देता है मित्रता के रूप में, क्योंकि इतना प्रेम, इतना सम्मान जीवन में उसे कभी मिला नहीं था। रंगभूमि में सब गाते बजाते वापस लौट रहे हैं, लेकिन माता कुंती के पांव उठाए नहीं उठ रहे। शायद उन्हें आभास हो चुका है कि ये जो युवक था उन्हीं की कोख का बिछड़ा हुआ फूल है। आज मैं आपको रश्मि रथी दूसरा सर्ग सुनाऊंगा, जिसमें कर्ण और भगवान परशुराम का बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचा गया है। भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। द्रोणाचार्य भी उन्हीं के शिष्य थे और भीष्म पितामह भी। कर्ण जानते थे कि अगर अर्जुन को हराना है तो भगवान परशुराम जी से शिक्षा लेनी होगी, क्योंकि द्रोणों ने सिखाएंगे नहीं, और अगर सिखाया भी तो हो सकता है एकलव्य की तरह गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लें। हार कर भगवान परशुराम के पास कर्ण शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचता है और शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है। वह कहता है कि वह एक ब्राह्मण है। वह अपना परिचय एक ब्राह्मण युवक के रूप में कराता है। यह पूरा सर्ग कर्ण के इसी झूठ के ऊपर है और इसी झूठ के खुलने की कहानी है। यह कहानी हमारे सामने कई प्रश्न उठा देती है और कई बार हमारी आंखों को भी भिगो जाती है। तो आइए सुनते हैं रश्मि रथी का सर्ग 2। शीतल विरल एक कानन शोभित अदिता के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्त्रवण चमकते झरते, कहीं शुभ निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं। सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तांद्रिल आलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य, दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी पर आती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छंदन, कैसे झपक रहे हों शिशु के अलसित कजराले लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमन करते हैं, बनके जीव विवर से बाहर विस्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर
नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुत से चिकने पत्थर। अजिन दुर्व पालास का मुंडल, एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तृणीर तीर बरझे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती है अजिन दर पर, परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह, उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह श्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, यहां संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों ने पाया है, या कि वीर को योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीर के ही होते श्रृंगार, क्लीब ना तो तप ही करता ना उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, सट विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़क ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है, यहां धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। सांप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि का संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भ्रव के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं, तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माग की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मगन हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध है तब से कृस काया, उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में खेच क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को तू कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं, तो खान पान में भी मेरा सूख जाएगा, लहू बचेगा, हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, और नहीं तो एक पांव दिन भर भी रक्त जलाता हूं। इसकी पूर्ति कहां से होगी पना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड है, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ श्लोक्ष वृत्ति के ही क्या वो अनुरागी हो। क्या विचित्र समाज की रचना, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वैषम पे, पढ़ा खड़क क्षत्रिय कर में। खड़क बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का भी भय आदर करता है। सुनता कौन यहां ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डुबो रही सोनित में भूको, भूपों की लिप्सा रण। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथभ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसीलिए कि राजा और सुखी हो, मानी हो और प्रजाएं मिले उन्हें, वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमाएं जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसीलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से बहस समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है।
कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर भी जभी पांव तक्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहां रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहां पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, यह जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही, धरा पल पल निश्चय, धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन बसन में हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता का चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। उन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक नहीं भयने मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं बह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अभिचारी है, गृह बहार निष्ठुर कुठार का यह मदान अधिकारी है। इसीलिए तो कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड़क धरो, हर ना सका जिसको कोई भी, भूखा भय तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़क महाअभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़क उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़क को, पास उसी के आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार अब उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूं, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूं। जियो जियो ए वत्स, वीर तुमने ये कैसा तीर मारा, दहक उठा बन इधर, इधर फूटी निर्झर धारा। मैं संकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी, क्या परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा धरेगी। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो तेजनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कवार हो, कवच और कुंडल धारी हो, तब कर सकते हो पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय, मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैर पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते बे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते बे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज और कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है ये बात। छोटे कुल पर कितने यहां होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी है तो बड़े बने बे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु के लिए कण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा।
ब्रज द्रंष्ट बह लगा कर्ण के उरु कुत्र कुत्र खाने, और बनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट का हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण बेहल छाती। सोचा उसने अथा कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, पर गुरु को कच्ची नींद तोड़ने का पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन में, कर्ण बहुत मन को मारे, आहा निकले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धारा जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जब पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट पड़ा, उठा इंगित में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया किट को उसने छत से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने बड़ी मूर्खता की, सहता रहा अचल, जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला वृथा आप जागेंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा यह सोचकर कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा है जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धसता ही गया, मुझे हैरान किया लज्जित हूं, इसीलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में, दांत पीसे आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान भई, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान भई। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिलकल जले नहीं, यह हो सकता है, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे हो सकता है। कसक भोपता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुमन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तो अवश्य क्षत्रिय है पापी, बताना तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन पासाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया में, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थरथर। सूत पुत्र में शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं, जो भी हूं पर देव आपका अनुच्चर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बढ़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर्य विजेता का, तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य को अगर पता पा जाएंगे, तो महाराज मुसूत पुत्र को कुछ नहीं सिखलाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु, जाति अपनी खोटी, करें दे विश्वास भावना और न कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूं, मारे बिना हृदय में अपने आप सा मरा जाता हूं। छल से पाना मान जगत में किलविस है, मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से चलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन के मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझे भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन का मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दे सांप किंतु अंतिम सुखी तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों पर से,
बिकल कर्ण इतना कहकर दो कर्णिकाएं गिरी अश्रु की गुरु के आंखों से बहकर। बोले, हाय कर्ण, तू ही प्रतिवट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का, विषय विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू श्रम कैसा करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्या सीपी सा धरता था। देखे अगड़े शिष्य द्रोण का भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया था तू मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कापर्ण दिया जो कुछ था मेरे पास रत्न, तुझमें निज सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुचित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से ना तू सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा तेज, कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिया कहां से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसको उसको कठोर हूं मारू मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारू मैं। पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाई अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग कर जल कर मुनि सतम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा, कर्ण तू भेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया है दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहे, हाय क्या यह गुरुवर। दिया साप अत्यंत दारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। बरसों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा, कणिये साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पे ले सादर बहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, उससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से बिना वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो बर भी एक विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत की इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा लो बस, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्भा कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से ही हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करो मुझे निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आहा बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ लिया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोही तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा से मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देख छाती कहीं ना फट जाए, फिरा ना लूं अभिशाप पिघलकर पानी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा किया आनन अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण पर बिखर गया सारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भरकर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूली लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से भी कल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ कर्ण मन से, कि जैसे चांद चलता हो गगन से, कि जैसे चांद चलता हो।